ऐसे ही विध्वंस का डर है, ऐसे ही विनाश का खौफ है। बारूदों के ऐसे ही बवंडर की भविष्यवाणी की जा रही है। एशिया के पूर्वी हिस्से में भी कमोबेश ऐसी ही बारूदी त्रासदी की आहट जोर जोर से सुनाई पड़ रही है। ताइवान के आसमान में जबरदस्त कोहराम की तैयारी चल रही है। ताइपे के अंबर में बॉम्बर लेकर दाखिल होने वाले अंतर्राष्ट्रीय कब्जाधारी गिरोह के लड़ाके बीजिंग में बैठे विस्तारवादी बादशाह के आदेश पर आक्रमण की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ताइपे पर चढ़ाई के लिए चीन की सेना ने पूरी तैयारी कर ली है। रूस यूक्रेन वॉर के 45 दिनों की रिपोर्ट पर रिसर्च कर पीएलए ने ताइवान से जंग के लिए खुद को तैयार किया है। ताइवान पर धावा बोलने के लिए तैयार बैठी जिनपिंग की जहरीली सेना ने यूक्रेन वॉर से 10 सबक सीखे हैं ताकि ताइवान की दीवार को ध्वस्त किया जा सके। बीजिंग में तैयार रिपोर्ट के आधार पर जानिए कि चीन ने कैसी तैयारी की है। ताइपे को कब्जाने के लिए कौन से वो 10 पॉइंट हैं जिस पर फोकस कर चीन ताइवान को साधना चाहता है। एटम बम, लॉजिस्टिक सप्लाई, सैनिकों का हौसला, संचार व्यवस्था, शत्रु देश पर चारों तरफ से अटैक, जमीन से आसमान तक एक साथ आक्रमण, सीक्रेट आर्मी, भ्रष्टाचार, हथियार और सैनिकों को ट्रेंड कर चीन ताइवान के चक्रव्यूह को भेदना चाहता है। जमीन से आसमान तक एक साथ आरंभ से ही आक्रमण की तैयारी। रूस ने 2 हफ्ते में 600 मिसाइलें दागी, लेकिन चीन पहले ही दिन 600 से ज्यादा अग्निबाण दागकर कोहराम मचाने की तैयारी में है। इसकी वजह यह भी है कि रूस सिविलियंस को सीधे टारगेट करने से बच रहा है, लेकिन ताइवान के लोगों के लिए ड्रैगन के दिल में वैसी जगह नहीं है। ताइवान को चारों तरफ से घेर कर चीन हमला करना चाहता है ताकि जिस तरह यूक्रेन को बाहरी देशों से मदद मिल रही है वैसी ताइवान को न मिल पाए। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि समंदर में चारों तरफ से चीन ताइवान को घेर चुका है। चीन सीक्रेट एक्शन की तैयारी में है। रूस की करीब 1.5 लाख सैनिक यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात हो गए, जिससे यूक्रेन को अमेरिकी इंटेलिजेंस की मदद से प्लान समझने में आसानी हुई है। लेकिन चीन अपने जानी दुश्मन को ऐसा मौका नहीं देना चाहता। चीन का फोकस सैनिकों की ट्रेनिंग पर भी है। कम प्रशिक्षित सैनिकों की वजह से रूस को जबरदस्त नुकसान हुआ है। पीएलए में बड़ी तादाद में ऐसे जवान हैं जिन्हें ट्रेनिंग का अभाव है। ऐसे में पीएलए अपने जवानों को ट्रेंड करने में जुटा है। चीन का फोकस एटमी हथियारों की तादाद बढ़ाने पर भी है और इसकी वजह यह है कि अमेरिका या दूसरा देश ताइवान वॉर के वक्त सीधे दखलंदाजी न करे। ड्रैगन धरती फाड़ हथियार का ऐसा चक्रव्यूह बनाना चाहता है जिसके बारे में सोचकर भी शत्रु देश कांप उठे। रूस यूक्रेन वॉर में जो लॉजिस्टिक दिक्कत हुई उससे भी चीन ने बहुत बड़ी सीख ली है। बताया जा रहा है कि सैनिकों के लिए खाना, ईंधन, गोला बारूद की सप्लाई बनाए रखने पर पूरा फोकस किया जा रहा है। सैनिकों का हौसला बनाए रखने पर जोर दे रहा है ताकि ताइवान की आर्मी के सामने वो आसानी से सरेंडर ना करें या फिर सिविलियंस पर अत्याचार से बचें। रिपोर्ट बताती है कि संचार व्यवस्था पर भी ड्रैगन का फोकस है। जिस तरह असुरक्षित संचार व्यवस्था की वजह से रूस को नुकसान हुआ, युद्ध के प्लान लीक होने की बातें की गई, उसको टालकर पूरी मजबूती के साथ मैदान जंग में उतरने की तैयारी में है।
हथियारों पर भी चीन का जबरदस्त फोकस है। रूस यूक्रेन वॉर में भी सस्ते और साधारण हथियारों का खामियाजा भुगतना पड़ा है। चीन इस पर भी काम कर रहा है। इसके अलावा सेना में भ्रष्टाचार को भी कंट्रोल करने में जुटा है। चीन किसी भी कीमत पर ताइवान वॉर को लंबा नहीं खींचना चाहता। यही वजह है कि उसने हमले से पहले ही फुल प्रूफ तैयारी कर ली है। हालांकि रिपोर्ट्स की माने तो ताइवान के लोग भी ये देख रहे हैं कि अमेरिका ने कैसे यूक्रेन को धोखा दिया। ऐसे में ताइवान के लोग भी अमेरिका का मोहरा नहीं बनना चाहते। ताइवान लड़ाई को टालने की कोशिश में है। चीन की सैन्य क्षमता ताइवान की तुलना में कई गुना बड़ी है। चीन के सामने ताइवान कहीं नहीं टिकेगा। इसके बावजूद चीन को पता है कि ताइवान यूक्रेन नहीं है। संभावित हमले को लेकर अमेरिकी हथियारों से लैस है। यही वजह है कि चीन पूरी तैयारी के साथ मैदान जंग में उतरने की तैयारी कर रहा है।